नरेंद्र मोदी जी को 10 साल तो हो गए बोलते बोलते, पर हमने कितने समझे वो आप देख लीजिए। ये नहीं आ सकती हमारे को समझ, और हमने समझना भी नहीं है। हमारे नोटों के ऊपर हम स्वच्छ भारत का चाहे जितना मर्जी लोगो दे देना, हर 500 के नोट पे आप देख लो 100 के ऊपर, 50 के, 10 के ऊपर स्वच्छ भारत अभियान। हमने समझा 21वीं शताब्दी में डिजिटल युग में चल रहे हैं और हम शराब सड़क के किनारे पीते हैं और यहाँ पर गंद वगैरह फैला के हमारे को चले जाते हैं। ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और यहाँ पर जिन्होंने ये गंद फैलाया उनको शर्म आनी चाहिए कि यार अगर आप पार्टी कर रहे हो तो आप उस कूड़े को ले जाके कहीं कहीं पर इकट्ठा कर लो। आपको क्या ज़रूरत है यार? आपने पार्टी इंजॉय किया, आपने बैठिए, एक बोरी में ले जाइए और इसको इकट्ठा करके लीजिए। जितना मर्जी हम समझा लेना, आम जनता को नहीं समझ सकते। सफाई के लिए बड़े अभियान चलाए जाते हैं और हम भी काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं भैया गंदगी मत फैलाओ। मैं बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं, आपको मैं बता दूं कि ये ढलवान के लिए रास्ता जाता है, जाऊ से ढलवान के लिए रास्ता जाता है। और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पर मतलब मतलब कितना मर्जी समझा लो, सरकारें समझा लें, हम समझा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखो, ये बियर के मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि ये बियर यहाँ पे लोगों ने बैठ के यहाँ पे पी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शराब के जो है रैपर्स, ये ऑल सीजन शराब पी के यहाँ पर ये फेंक रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए ये गिलास के हालात, ये आपके पास रैपर्स हैं, ये मतलब सारा शराब पी के इतनी गंदगी यहाँ पर फैलाई गई है, चिप्स कुरकुरे यहाँ पर फेंक दिए गए हैं। और इसको आप जितना मर्जी समझा लो, क्योंकि हम क्या है ना, हम समझते नहीं है किसी चीज़ को। जब हमारे भले की कोई बात बताई जाती है, हमारे को नहीं समझना है यार, क्योंकि हमारी एक आदत बन चुकी है। आम आदमी की ना एक आदत बन चुकी है, सरकार ही करेगी इसको। अब यहाँ पर सरकार आएगी, यहाँ पे क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आके यहाँ पे सफाई करेगा? यहाँ पर ये देखो, ये सारी गंदगी, यहाँ पे चिप्स कुरकुरे और ये सारी चीज़ें जो फेंकी गई हैं, यहाँ पे क्या कांग्रेस के सॉरी आपके पास कोई कांग्रेस की सरकार इस वक्त हिमाचल में, तो क्या कांग्रेस के प्रतिनिधि आके यहाँ पे साफ करेंगे? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये देखिए यहाँ पर आग जला के कुछ बनाया भी गया है और ये सब गंदगी यहाँ पर फैला के यहाँ पे गंद करके डाल दिया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। और जब भी हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी आती है ना, तो एक आम आदमी की ना एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जब भी अपने पर बात आती है ना, तो ये हमारी जिम्मेदारी है नहीं, अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये हम बोलते नजर आते हैं कि यहाँ पे देखिए सफाई अभियान है, यहाँ पे सरकार आए, एडमिनिस्ट्रेशन आए और इसको यहाँ पे सफाई करके चले जाए। यही हमारे बलद्वाड़ा में हालात है, पुल के नीचे वहाँ पे कितनी गंदगी फैलाई जाती है। बड़ी कोशिश हमने करी परंतु वहाँ पे हालात नहीं है। तो भाई साहब एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे जनता होगी वैसी सरकार होगी। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गांव भी यहाँ पर है, परंतु ये यहाँ पर ये जो गंदगी फैलाई है ना, ये किसी ने नहीं फैलाई है, ये टूरिस्टों ने फैलाई है, ये किसी लोकल्स फैलाई है, परंतु फैलाई किसी ने ज़रूर है। नहीं आ सकती हमारे को समझ, और हमने समझना भी नहीं है। हमारे नोटों के ऊपर हम स्वच्छ भारत का चाहे जितना मर्जी लोगो दे देना, हर 500 के नोट पे आप देख लो 100 के ऊपर, 50 के, 10 के ऊपर स्वच्छ भारत अभियान। नरेंद्र मोदी जी को आज 10 साल हो गए बोलते बोलते, नरेंद्र मोदी जी को 10 साल तो हो गए बोलते बोलते, पर हमने कितने समझे वो आप देख लीजिए। ये हमने समझा कि हम आज भी जब भी हम अपनी जेब से नोट निकालते हैं वहाँ पे लिखा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, परंतु स्वच्छ भारत का अभियान का ये मतलब है कि जहाँ मर्जी चले जाओ यहाँ पर कूड़ा फैलाना है। लगता है कि अब यहाँ पर जो अभी ये कानून बना था, अभी होल्ड पे डाल दिया गया है, हिट एंड रन के केस में तो होल्ड पे डाल दी गई, परंतु ये जो गंदगी फैलाते हैं ना, यहाँ पे सख्त कानून होना चाहिए। ये जो गंदगी फैलाने के जो जो आगे आते हैं ना, ये गंदगी फैलाने के, इसके लिए केंद्र सरकार को तो कुछ ना कुछ कानून बना देना चाहिए, क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पे गंदगी डालना मना है। और अगर देवभूमि पे ही ऐसी गंदगी डाली जाएगी, वो कानून सबके लिए लगेगा। चाहे वो देवभूमि के लोग अगर यहाँ पे गंदगी फैलाएंगे उन पे लगेगा, टूरिस्ट अगर फैलाएंगे टूरिस्ट पे लगेगा, कोई भी बड़ा आदमी यहाँ पे गंदगी फैलाएगा सब पर लगना चाहिए। और मेरी नज़र में इस कानून को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ियों को क्या सिखा रहे हैं? हम आने वाली पीढ़ियों को तो ये सिखा रहे हैं ना कि हम देखिए 21वीं शताब्दी में डिजिटल युग में चल रहे हैं और हम शराब सड़क के किनारे पीते हैं और यहाँ पर गंद वगैरह फैला के हमारे को चले जाते हैं। ये हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। और यहाँ पर जिन्होंने ये गंद फैलाया उनको शर्म आनी चाहिए कि यार अगर आप पार्टी कर रहे हो तो आप उस कूड़े को ले जाके कहीं कहीं पर इकट्ठा कर लो। आपको क्या ज़रूरत है यार? आपने पार्टी इंजॉय किया, आपने बैठिए, एक बोरी में ले जाइए और इसको इकट्ठा करके लीजिए। कहीं भी हम यहाँ पर अपने क्षेत्र में घूमते हैं, बलद्वाड़ा के क्षेत्र में और यहाँ के नियर बाय क्षेत्र में देखते हैं, हम जगह जगह पर यहाँ पर देखते हैं, इस मोड़ से आगे मोड़ पे चले जाए वहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जानने वाली बात है, क्योंकि हमारे को समझना होगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, अपनी अपनी सोच को ऊंचा नहीं रखेंगे, तो शायद हम यहाँ वहीं के वहीं रह जाएंगे और स्वच्छ
स्वच्छ अगर हम अपना वातावरण रखेंगे तो स्वच्छता की जगह पर ही जो है स्वच्छ मन का वास होता है। गंदगी फैला के तो यहाँ पे अब ये चिप्स और रैपर के पैकेट पड़े रहेंगे यहाँ पर। तो मेरा यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो फैलाते हैं इनके ऊपर सख्त चालान किया जाए और रात की जो गश्त है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए और इन लोगों के ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरह की गंदगी जो है यहाँ पर फैलाते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।